तो गाइस, जैसे कि आप जानते हो, फिजिक्स हमेशा से एक डेंजरस सब्जेक्ट रहा है नीट एस्पिरेंट के लिए। लेकिन मेरा भी आपसे वादा है, ये मैं आपका फेवरेट सब्जेक्ट बना करके छोड़ूंगा। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप 5 मिनट तक देखिए वीडियो को। अगर पसंद ना आए तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन गारंटी के साथ आपको मज़ा आएगा इस लेक्चर के अंदर। और हम आज फिजिक्स की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर हम कंप्लीट करेंगे कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री। और ये फिजिक्स में किस किस चैप्टर के अंदर किस तरीके से यूज होती है, इसको भी अच्छे से बताया गया है नीट और जेईई मेंस के PYQs के साथ। इस लेक्चर के बाद आपको नोट्स डाउनलोड करने हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको DP भी मिल जाएगी, उसको डाउनलोड कीजिएगा। जिसका सॉल्यूशन भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसको भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने चैप्टर को। बिल्कुल बेसिक से लेके अच्छे लेवल तक जाएंगे हम। तो लेंथ क्या होती है? बेसिकली लेंथ को किस तरीके से मेजर किया जाता है? मीटर में किया जाता है या सेंटीमीटर में किया जाता है। वैसे ही एंगल को हम मेजर करते हैं डिग्री में या रेडियन में। अब देखिए, आपने एक गोल गोल चक्कर लगाया, एक चक्कर लगाया तो आपने कितना सफ़र किया? 360 डिग्री आप घूमे। ठीक, अगर डिग्री में आपको आंसर निकालना है तो 360 घूमोगे, तब आपने एक चक्कर लगाया है। इसका हाफ कर देंगे, जैसे आपने हाफ चक्कर लगाया, कुछ इस तरीके से यहाँ तक आ गए, मतलब कि कुछ इस तरीके से आप घूमे और यहाँ तक आ गए। ठीक है, ये हाफ चक्कर हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम रेडियन में बात करें, जो कि फिजिक्स में बहुत बार यूज़ होती है, तो आपने अगर पूरा चक्कर लगाया तो 2 पाई रेडियन चक्कर लगाया। ठीक, एक चक्कर का हमारा 2 पाई रेडियंस होता है, और वहीं हाफ का ये पाई होता है ओनली। ठीक, तो इसका फॉर्मूला याद रखना है, S = R थीटा। इसकी भी बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे हम अच्छी तरीके से। बस इसका एक फॉर्मूला याद रख लो, S = R थीटा। कुछ भी है ये, बस रट लो, अभी के लिए रट लो। आगे मैं इसको कॉन्सेप्ट के साथ अच्छे से समझा दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहो। बिल्कुल बेसिक से चलते हुए चलेंगे, और देख लेना आपसे PYQs के क्वेश्चंस भी होने लगेंगे नीट और जेईई मेंस लेवल के। तो देखिए, अब देखिए फंडा, बहुत सिंपल सा फंडा है। क्या? 180 डिग्री = पाई। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको कन्वर्जन मेथड की तरह यूज़ करना चाहते हो, जैसे कि आपको डिग्री से रेडियन में जाना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? इसको मल्टीप्लाई कर दोगे पाई/180 से। ठीक, जैसे कि हमें डिग्री से रेडियन की तरफ जाना है, तो हमने पाई/180 से मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अभी किस तरीके से करा? देखिए, जैसे आप डिग्री से रेडियन में गए, तो सिंपल मेथड याद रखना, 180 डिग्री = पाई। इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखना, 180 डिग्री = पाई। अब आपने क्या करा इसके अंदर? अब डिग्री से रेडियन की तरफ गए, मतलब आपको आंसर निकालना है। जैसे कि क्वेश्चन के अंदर हमें डिग्री गिवन थी, हमें रेडियन में आंसर चाहिए, तो आपको इस तरीके से पुट कर देना है। कैसे? 180 डिग्री = पाई। आपको क्या करना है? जिस तरफ आप जा रहे हो उसको इस तरीके से डिवाइड कर दो। ठीक है, जैसे कि हमें डिग्री का आंसर निकालना, डिग्री से रेडियन का आंसर निकालना है। ठीक है, हमें रेडियन में आंसर निकालना है, डिग्री हमें गिवन है, तो हमने इसको पाई/180 से डिवाइड कर दिया और इसको मल्टीप्लाई कर दिया इस तरीके से, तो आपका निकल कर आ जाएगा रेडियन में आंसर। और वहीं अगर हमें रेडियन में से डिग्री में जाना है, मतलब आपको आंसर डिग्री में चाहिए, आपको रेडियन की वैल्यू गिवन है, तो इसमें सिंपल पाई नीचे की तरफ आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय पाई, तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा डिग्री के अंदर। आइए इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे कि आपको फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, बेसिकली सिंपल सी बात करता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, 60 डिग्री गिवन है, आपको आंसर चाहिए इसके अंदर रेडियन के अंदर। अब हमें डिग्री गिवन है, हमें रेडियन के अंदर आंसर चाहिए, तो इसको सिंपल सी हम क्या कर देंगे? पाई/180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 60 डिग्री को। तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई करा तो आपका पाई/3 रेडियन निकल कर आ गया आंसर, तो आपका इस तरीके से रेडियन में निकल कर आ गया। और वहीं हमें उल्टा गिवन है, जैसे कि पाई/2 रेडियन। ठीक, मतलब पाई/2 रेडियन गिवन है, तो इसमें क्या करोगे आप? 180 डिग्री बाई पाई को मल्टीप्लाई कर दोगे इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पर हमारा क्या था? पाई/2 रेडियन था, इस बार इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कैसे? इसको हमने 180 डिग्री बाई पाई से डिवाइड कर दिया, कुछ इस तरीके से। देखो, जब हम ये पाई/2 रेडियन के में था, हमें डिग्री में आंसर चाहिए था, तो देखो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। पाई/2 इंटू 180 डिग्री बाय पाई, क्योंकि हमें आंसर चाहिए था डिग्री के अंदर। ठीक है, तो हमने इसको इस तरीके से 180 डिग्री बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो मतलब देखो, जैसे पाई/2 था, 180 डिग्री
बाय पाई, पाई से पाई कट हो गया, 180 डिग्री बाय 2 हमारा निकल कर आ गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर पाई से पाई कट चुका है ये, तो 180 डिग्री बाय 2 निकल कर आ गया, और इसको भी काट दोगे तो 90 डिग्री आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। आप कुछ इस तरीके से रेडियन से डिग्री की तरफ चले गए। ठीक है, बस सिंपल सा मेथड है, 180 डिग्री बाय पाई कर देना है, इधर जाओगे तो इधर मतलब इस तरीके से डिवाइड कर देना, और इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर देना। इधर से इधर जाओगे तो इस तरीके से आप 180 डिग्री से मतलब पाई बाय 180 डिग्री कर दोगे, और इस तरीके से इसको पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा ये अब तक, बहुत सिंपल सा है। तो नीट और जेई में कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, सर्कुलर मोशन पर। ठीक है, आने वाले चैप्टर में इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बस यहाँ पर एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, हमें गिवन है 3 मीटर। ठीक, इफ इट कवर्स एन एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो हमें इसका डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालना है। ठीक है, तो इसको किस तरीके से करोगे, स्टेप बाय स्टेप समझो। जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्या था, एस इजिकल टू आर थीटा, ये हमारा डिस्टेंस इजिकल टू आर इंटू थीटा, मतलब रेडियस इंटू थीटा निकल करके हमारा डिस्टेंस निकल जाता है। ठीक है, तो देखो स्टेप 1 में क्या करना है आपको, बहुत अच्छे से याद रखना। स्टेप 1 में क्या करना है, सबसे पहले आपको एक तरीके से इमेजिनरी डायग्राम को सोच लेना है। मतलब किस तरीके से, जैसे कि हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, रेडियस गिवन है, तो आपने रेडियस को सोच लिया, मतलब रेडियस किसकी निकलेगी, हमारी सर्कल की, कुछ इस तरीके से। और हमें क्या क्वेश्चन के अंदर गिवन है, 120 डिग्री एंगल, तो ये हमने एंगल भी निकाल लिया, 128 डिग्री एंगल। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं, डिस्टेंस ट्रेवल पूछ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसके अंदर क्या निकालना है, इसका आंसर हमें रेडियन में निकालना है। ठीक है, तो हमें जैसे रेडियन में निकालना है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। अब कन्वर्ट किस तरीके से करोगे, आप फॉर्मूला पुट कर देना, पाई इजिकल टू 180 डिग्री, यहाँ पर रेडियन मैंने उल्टा कर दिया बेसिकली। आप इस तरीके से करना इसको, जैसे कि आपको ऊपर देखने को मिल रहा है, ये रहा 180 डिग्री इजिकल टू पाई रेडियन। आप यहाँ पर 180 डिग्री इजिकल टू पाई रेडियन पुट कर दोगे। आपको आंसर किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए आपको आंसर। ठीक है, आपको आंसर किस में चाहिए, रेडियन में, क्योंकि हमारी एसआई यूनिट इसकी, ये जो एस आर थीटा निकलता है ये हमारा रेडियन में निकलता है। जैसे कि मैंने ऊपर भी बात करी थी, ये हमेशा में रेडियन में निकालना होता है, ये वाला फॉर्मूला हमारा रेडियन में निकल कर आता है। ठीक है, इसलिए हमें इसका आंसर रेडियन में चाहिए, डिग्री में नहीं चाहिए। आप डिग्री में कर दोगे तो आपका गलत आ जाएगा। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है इसके अंदर, जैसे कि हमने कन्वर्ट कर दिया, अब हमें क्या वैल्यू गिवन है, 120 डिग्री। तो अब जैसे कि आप जानते हो 180 डिग्री इजिकल टू पाई रेडियन, तो हमें किस में आंसर चाहिए, रेडियन में चाहिए। किस में चाहिए, रेडियन में चाहिए। तो आप इसको 1 पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दोगे कुछ इस तरीके से। आपने पाई बाय 180 डिग्री से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर ये कट करके आ गया हमारा 2 पाई बाय 3 रेडियन। ठीक है, अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, डिस्टेंस इक्वल टू आर थीटा। ठीक, आर थीटा पुट करना है आपको, जैसे कि हमें रेडियस गिवन था, आर मतलब रेडियस, रेडियस कितना था 3, और हमारा थीटा यानी थीटा कितना निकल कर आया, 2 पाई बाई 3। हमें आंसर इसका रेडियन में चाहिए था, क्योंकि एसआई यूनिट जैसे कि आप जानते हो आर थीटा हमारी रेडियन में निकल कर आती है। इसको अच्छे से रट लेना, ये रेडियन में निकल कर आती है, इसलिए हमें इस पूरे को तामझाम को कन्वर्ट करना पड़ा। ठीक, आप यहाँ पर 3 इंटू 2 पाई बाई 3 कर दोगे, 3 से यहाँ से 3 कट जाएगा, तो आपका 2 पाई मीटर निकल कर आ जाएगा आंसर। ठीक है, अगर डिग्री इसमें रेडियन रखते तो आपका गलत हो जाता, जैसे कि आप जानते ही हो। सो देखिए गाइस, आपको इन वैल्यूज़ को याद कर लेना है बिल्कुल अच्छे से। साइन थीटा हमारा 0 डिग्री पर क्या होता है, 0। साइन 30 कितना होता है, हाफ। साइन 45 कितना होता है, 1/√2। साइन 60 कितना होता है, √3/2। साइन 90 होता है 1। अभी फिलहाल 90 वाली याद कर लो, मैं आगे की भी ट्रिक अच्छे से बता दूंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहो। बस आपको खाली साइन की याद कर लेनी है, और इसकी भी मैं अच्छे से बता दूंगा, कॉस की और टेन की भी। ठीक, बार बार इन्हीं को घुमा करके आप क्वेश्चंस को अच्छे से कर लोगे। ठीक, तो कैसे करना है, साइन 0 0, बस आपको साइन की वैल्यू याद कर लेनी है। साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 हमारा होता है √3/2, साइन 90 होता है 1। अब कॉस क्या होता है, इसका उल्टा होता है। इन्हीं वैल्यूज़ को इस तरीके से जाओ और यहाँ पर जोड़ दो। ठीक है, मतलब क्या करना है आपको, इस तरीके से जाना है और यहाँ पर इस तरीके से लेकर आना है। ठीक, जैसे कि हमारा
कॉस थीटा 0 डिग्री पर क्या होता है, 1 होता है। और दूसरा हमारा कॉस 30 डिग्री पर क्या होता है, √3/2 होता है। जैसे कि हम यहाँ पर 60 पर गए थे, ठीक। 45 पर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि हम उल्टा चलने पर जब इधर से इधर गए तो ये सेम ही आ गया, मिड में आ गया मतलब, ठीक। अब जैसे कि कॉस 60 डिग्री हमारा होता है 1/2, और वहीं कॉस 30 होता है हमारा 1/2, ठीक। फिर हम इधर से चलते हुए इधर चले तो 0 की तरफ आ गए, इधर की तरफ चले तो 0 की तरफ आ गए, कुछ इस तरीके से। क्या करना है आपको, पहले इस लाइन में चलना है, इस वैल्यूज़ को याद कर लेनी है, उसके बाद में यहाँ पर इसको रिवर्स करके लगा देना है, ठीक है। अब थर्ड में क्या करना है आपको, tan थीटा के अंदर कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको साइन को कॉस से डिवाइड कर देना है, ठीक है। जब आपने साइन को कॉस से डिवाइड करा, बेसिकली आपको क्वेश्चन करते करते याद हो जाएंगी वैल्यूज़, इतनी ज़्यादा कोई घबराने की बात नहीं है, लेकिन मैं फिर भी बेसिक से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे 0 डिग्री/1, तो ये हमारा 0 आ जाएगा आंसर निकल के, तो tan 0 हमारा 0 निकल कर आ गया। अब देखिए हाफ को √3/2 से जब आप डिवाइड करोगे कुछ इस तरीके से, जैसे कि हाफ डिवाइड बाय √3/2, तो हमारा ये 2 ऊपर चला गया इस तरीके से, और ये हमारा √3 × 2 हो गया। तो जब 2 ऊपर गया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया ये, तो हमारा आंसर निकल कर आ गया 1/√3, ठीक है। 1/√3 निकल कर आ गया जब आपने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, और वहीं जब आपने इसको करा तो ये 1 निकल कर आ गया इस तरीके से। जैसे कि √3/2 यहाँ पर आपने उल्टा केस कर दिया, तो जब आपने इसको उल्टा केस कर दिया तो जाहिर सी बात है, देखो यहाँ पर ये उल्टा केस था ना, जैसे कि 1/2 से √3/2 को करा था, और यहाँ पर आपने √3/2 को 1/2 से कर दिया, तो ये 1/√3 था, यहाँ पर √3 हो गया खाली। अब आपने 1/0 करा तो ये इनफाइनाइट होता है, इसको याद रखना, 1/0 हमारा इनफाइनाइट होता है, तो ये नॉट डिफाइन है, ठीक है। tan 90 पर हमारी वैल्यूज़ नॉट डिफाइन होती है, आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब देखिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हमारा हाइपोटेन्यूज वाला ये सीन है, जिसे हमने राइट एंगल ट्रायंगल लगाया 90 डिग्री का। अब आप इसमें क्या कन्फ्यूज होता है कि इसके अंदर परपेंडिकुलर कौन सा है, हाइपोटेन्यूज कौन सा और बेस कौन सा। इसको बहुत अच्छी ट्रिक से याद रखना हमेशा। किस तरीके से, जैसे कि आपको याद रखना है, आपको जैसे ये 37 डिग्री यहाँ पर गिवन है, ठीक है। आपका एंगल गिवन है, यहाँ पर थीटा गिवन है, बेसिकली कुछ नहीं, थीटा गिवन है। इसके जस्ट सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी, याद रखना, थीटा के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी। जैसे कि मान लो हमें ये थीटा गिवन नहीं होता, यहाँ पर ये वाला गिवन होता, तो इसके सामने वाली साइड ये हमारी परपेंडिकुलर हो जाती, और एंगल के साथ वाली साइड हमारी बेस हो जाती है। अगर यहाँ पर देखते तो ये बेस हो जाती, यहाँ पर देखते तो ये बेस हो जाती। बेसिकली मैंने अलग अलग एंगल से समझाया है, कुछ ज़्यादा कुछ बड़ा खेल नहीं है, मैंने अलग अलग एंगल से समझाया है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। और हाइपोटेन्यूज हमारी हमेशा बड़ी वाली साइड होती है, याद रखना। जैसे कि अब हमने किस तरीके से करा इसको, जैसे हमने इसका एंगल निकाला कुछ इस तरीके से, जैसे ये रहा साइन थीटा, इसको याद रख लेना। साइन का होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस का होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक। अब आपको किस तरीके से मेजर करना है, जैसे हमें 37 का निकालना है, ठीक है, 37 का निकालना है, तो उसके जस्ट सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी। जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पर साइन का निकालना है, साइन के हमें याद होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, ठीक है। तो साइन के जस्ट सामने वाली, मतलब एंगल के जब सामने वाली, पहले इसकी बात करते हैं 37 डिग्री वाले की, ठीक। तो इसके जस्ट सामने वाली हमारी परपेंडिकुलर होगी, और इसके बिल्कुल बिल्कुल बगल वाली साइड हमारी बेस होगी, और ये हमारी हाइपोटेन्यूज हो गई। तो हमारी साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज हमारा होता है, ये हमारी 3 है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज 5 है। इस तरीके से 3/5 निकल कर आ गया। बेस हमारा 4/5 निकल कर आ गया, ठीक है। ठीक इस तरीके से आप इनकी वैल्यूज़ को पुट कर सकते हो। ये 37 डिग्री वाली हो गई। अब 53 डिग्री वाली की बात करें तो इसके जस्ट सामने वाली हमारी कौन सी होगी, परपेंडिकुलर होगी, और इसके जस्ट बगल वाली कौन सी होगी, बेस होगी। अब जैसे कि हमने साइन वाली बात करी, साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, ठीक। तो परपेंडिकुलर पर कौन सा हमारा 4 डिग्री, ये रहा हमारा परपेंडिकुलर पर, ये इसको मत मानना, हम 50 डिग्री वाले की बात कर रहे हैं, ठीक। तो हमारे ये 50 डिग्री के सामने वाले कौन सा, 4, परपेंडिकुलर ये रहा,
और हाइपोटेन्यूज हमारा 5 है। 4/5 हमारा निकल कर आ गया, साइन 53 कॉस 53 और ये। अब एक चीज़ और देखिए, ये तो हो गया सिंपल सी हमने बात कर ली थीटा के सामने वाली साइड की कि कौन सी साइड किस तरीके से होती है। अब इसकी एक ट्रिक और है, जैसे कि इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप, 53 डिग्री और 37 डिग्री आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, एनएलएम के अंदर देखने को मिलेगा और भी चैप्टर्स के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक, इसको इस तरीके से याद रखना, 3 के सामने 3 लगा दो सीधा। ठीक, और जैसे देखिए कि हमने 3 के आगे 3 लगा दिया तो जाहिर सी बात है दूसरा हमारा 4 और 5 होगा। ठीक, और वैसे ही यहाँ पर हमने 5 के आगे 4 लगा देना है, मतलब जाहिर सी बात है, अब बस खाली ये याद रख लो 3 के आगे हमने 3 लगाना है, दूसरा हमारा 5 के आगे 4 खुद ही आ जाएगा। ठीक है, 5 के आगे अब 3 मत लगाना, 5 के आगे 4 लगा देना। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। आप चाहो तो इस तरीके से भी याद कर सकते हो। किस तरीके से, जैसे कि ट्रिक के अंदर गिवन है, किस तरीके से, छोटी वाली 3 की साइड, जैसे कि 37 की बात कर रहे हैं जैसे कि हम, तो छोटी वाले के सामने 37 डिग्री, मतलब छोटी वाली साइड होगी, जैसे 37 के सामने 3 रख दिया और दूसरी हमारी 4 हो गई। वैसे ही बड़ी वाली की साइड, जैसे कि हमने 53 डिग्री की बात करी, तो बड़ी वाली की साइड 4 होगा परपेंडिकुलर में और बेस में हमारा 3 हो जाएगा। बड़ी वाली की साइड बड़ी, छोटी वाली की साइड सब छोटी। मगर मैं इस तरीके से याद रखता था, जैसे मैं 53 और इसमें कन्फ्यूज हो जाता था, जैसे कि मुझे 37 की भी ना, तो मैं 3 के आगे 3 लगा दिया। ठीक, बेस हमारा यही हो गया है। और जैसे कि मुझे 53 की भी ना, और मुझे पता है यहाँ पर 37 नहीं है, तो मतलब मैं 4 को आगे रख दूंगा और बेस में अपना ये वाला ले आऊँगा। अब देखिए इसकी इसकी एप्लीकेशन पर काइनेमेटिक्स के अंदर आप आगे भी पढ़ोगे, इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिलता है। किस तरीके का, मैं सिर्फ एप्लीकेशन समझा रहा हूँ, मैं फिर से बता देता हूँ आपको। जब भी चैप्टर्स आएंगे इनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे, लेकिन फिलहाल हम इसके क्वेश्चन को एप्लीकेशन बेस्ड समझ लेते हैं कि हम बेसिक मैथमेटिक्स से किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए, बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मतलब मैं मानता हूँ आपको काइनेमेटिक्स भी नहीं आता, ठीक है, खाली बेसिक मैथमेटिक्स आता है, ठीक है, उसी पर मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए गाइस, हमें क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एट एंगल अबव हॉरिजॉन्टल। अबव हॉरिजॉन्टल मतलब ये हॉरिजॉन्टल एंगल होगा हमारा, ठीक, और ये हमारा वर्टिकल हो गया। ठीक है, वर्टिकल साइड हो गई, ये हॉरिजॉन्टल हो गई, मतलब कुछ इस तरीके से एंगल उठा हुआ है, इस तरीके से उठा हुआ है, मतलब समझ गए, हॉरिजॉन्टल से कितना 37 डिग्री, जैसे कि डायग्राम में गिवन है, ये हमने खुद इमेजिनेशन के साथ बनाया है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन के अंदर ये गिवन रहेगा, हमें इसके अंदर यू एक्स और यू वाई फाइंड करना है। ठीक है, यू एक्स हमारा क्या होता है, इस तरीके से हमें यू एक्स हमारा ये एक्स एक्सिस की तरफ हो गया, यू वाई हमारा वाई एक्सिस की तरफ हो गया। ठीक, इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। ठीक, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी। तो देखिए क्वेश्चन के अंदर में क्या क्या गिवन था, आपने कुछ बॉल को इस तरीके से प्रोजेक्ट करा ऊपर की तरफ, जो कि एंगल हमारा 37 डिग्री ऊपर की तरफ था, ऊपर की तरफ हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल से ऊपर की तरफ। ठीक, तो आपने इस तरीके से एंगल को ड्रॉ कर दिया, ये रही हमारी वेलोसिटी यू की। तो हमें इसकी एक्स की और वाई की बतानी है। ठीक है, आप किस तरीके से करोगे इसको, तो यू एक्स होगा हमारा, यू एक्स क्या होता है, यू कॉस थीटा होता है, यू एक्स इजिकल टू यू कॉस थीटा, क्योंकि हमारे पास वाला एंगल हमेशा कॉस थीटा होगा और इसकी तरफ दूर वाला एंगल हमारा साइन थीटा होगा। याद रखना इसको बहुत अच्छे से, जो हमारा थीटा के पास वाला है वो हमारा कॉस थीटा होगा, याद रखना इसको बिल्कुल, और जो एंगल से दूसरी तरफ वाला है वो हमारा साइन थीटा होगा। ठीक है, जैसे कि ये 37 डिग्री का हमें गिवन है, तो हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, जो कि यू एक्स की बात कर रहे हैं, हमारे थीटा के पास वाला एंगल है, तो हमारा ये होगा कॉस थीटा। जब इसकी वैल्यूज पुट कर देंगे, हमारी कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है 4/5, कोस 37 डिग्री होता है हमारा 4/5, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में भी समझा था अच्छे से। ठीक, जब हमने इसको पुट कर दिया तो हमारा आंसर निकल कर आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए वाई साइड की बात करें, जो कि हमारा यू वाई इजिकल टू यू साइन थीटा निकल कर आएगा। अब साइन हमारा थीटा कितना गिवन है 37 डिग्री, जब हमने इसकी वैल्यू पुट करी 3/5 निकल कर आई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसका एंगल पुट करा और यहाँ पर हमारा आंसर निकल कर आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। आप इसको खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, मैंने इसकी पिछली स्लाइड पर इस तरीके से बात करी थी, ये रही।
ठीक है। साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये हमारा होता है टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए एंगल के सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर होगा, और इसके अंदर ये भी याद रखना, मैंने जैसे कि आपको बताया, क्या जो हमारे एंगल के साइड वाली साथ वाली साइड होती है वो हमारी यू कॉस थीटा होती है, मतलब कॉस थीटा होती है वो, और जो इसके दूसरी साइड वाली होगी यहाँ पर भी मान लो, ठीक है, ये वाली भी हमारी यू साइन थीटा होगी, ये वाली भी यू साइन थीटा होगी। ठीक है, बेसिकली आपको माननी तो यही है, लेकिन यहाँ पर हमने एक तरीके से शिफ्ट कर दिया इसको। आगे मैं आपके चैप्टर्स के साथ समझा दूंगा किस तरीके से शिफ्ट होता है। लेकिन ये हमारी यू साइन थीटा हो गई, और ये वाली हमारी यू कॉस थीटा हो गई, जो एंगल के पास वाली है। इस तरीके से हमने इसका आंसर निकाल लिया। अगर आपको फिर भी डाउट है आप कमेंट जरूर कर देना, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर तो हम करेंगे ही, उसके अंदर सबसे पहले इसको समझा दूंगा, लेकिन आपको उसमें बिल्कुल डाउट आया नहीं होगा मेरे हिसाब से तो। सब देखिए, इसकी बेस पर हमारा जेईई मेंस के एप्लीकेशन का भी क्वेश्चन आया था लॉज ऑफ मोशन में। जब भी चैप्टर आएगा इसको भी देख लेंगे अच्छे से, लेकिन फिलहाल यहाँ पर बेसिक मैथमेटिक्स का टर्म्स में समझते हैं किस तरीके से होता है। ठीक है, इंक्लिनेशन वाला हमारा केस है ये, जिसके अंदर हमने ब्लॉक को इस तरीके से छोड़ दिया। ठीक, इसकी हमेशा एक चीज़ याद रखना, हमें इसके अंदर क्या पूछा है, अ ब्लॉक ऑफ मास m इज इन स्मूथ। हम फ्रिक्शन की बात करेंगे, ये जब चैप्टर आएगा इसकी बात करेंगे, ठीक है, लेकिन इसमें स्मूथ इंक्लाइन गिवन है। ठीक, एंगल क्या हमारा 50 डिग्री। तो डाउनवर्ड एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है इसके अंदर। ठीक, तो इसको हमेशा से याद रखना, जब भी आप इंक्लाइन के अंदर इस तरीके से कोई बॉक्स को छोड़ रहे हो तो हमारी एम जी नीचे की तरफ लगती है, जैसे कि आप जानते हो। तो ये वाली साइड हमारी एम जी साइन थीटा वाली होगी, एम जी साइन थीटा वाली होगी, और हमें थीटा कितना गिवन है यहाँ पर 50 डिग्री, तो हमने यहाँ पर 50 डिग्री की वैल्यू पुट कर दी। इसको याद रखना हमेशा, नीचे जाते वक्त आपकी जो एक्सक्लेरेशन की साइड होगी, मतलब नीचे की तरफ जा रहे हो, एम जी नीचे की तरफ, आपको हमेशा इंक्लिनेशन की तरफ, इंक्लिनेशन है इस तरीके से, ये आपको एम जी साइन थीटा की तरफ खींचेगा इस तरीके से, मतलब नीचे की तरफ साइन थीटा, और वहीं ये हमारा एम जी कॉस थीटा हो जाता अगर इस तरफ नहीं लगते। ठीक, ये एंगल हमारा कॉस थीटा हो जाता है, ये हमारा साइन थीटा है। तो देखो डाउनवर्ड फोर्स कौन सी हमारी, एम जी साइन थीटा, जो कि हमें 50 डिग्री गिवन है, हमने यहाँ पर पुट कर दिया। अब याद रखना एफ इजिकल टू एम ए होता है, ये तो बच्चे बच्चे जानता है, फोर्स इजिकल टू मास इंटू एक्सक्लरेशन। हमसे क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर, डाउनवर्ड एक्सक्लरेशन पूछ रहे हैं। ठीक, तो जैसे कि आप जानते हो फोर्स हमारी क्या होती है, मैं आप कट कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। फोर्स क्या है हमारा, एक मिनट से रुक जाइए, सॉरी। फोर्स होता है हमारा मास इंटू एक्सक्लरेशन। ठीक है, अब हमारा फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सक्लरेशन। हमसे एक्सक्लरेशन पूछ रहे हैं, तो एक्सक्लरेशन जब आप निकालोगे तो फोर्स से ये मास को डिवाइड कर देगा कुछ इस तरीके से। ठीक, तो हमारा एक्सक्लरेशन निकल कर आ जाएगा इस तरीके से। अब हमारा ये क्या बोलते हैं इसको, डाउनवर्ड फोर्स कितना था, एम जी साइन 50 डिग्री। ठीक, तो आप इस तरीके से जब इसको फोर्स से डिवाइड कर रहे हो मास को, एक्सक्लरेशन निकाल लो, आप यहाँ पर पुट कर दोगे एम जी साइन 53, यहाँ पर एम जी साइन 53 पुट कर दिया। ठीक, मास एम यहाँ पर हमें गिवन है, मास एम, तो एम से एम कट जाएगा कुछ इस तरीके से, जी साइन 50 डिग्री हमारा निकल कर आ जाएगा। ये रहा, कितना निकल कर आया गया, एक्सक्लरेशन हमारा जी साइन 50 डिग्री, एम से कट गया। ठीक है, जैसे कि हमने फोर्स बाय मास करा था यहाँ पर, ठीक है, एक्सक्लरेशन को, तो ये एक्सक्लरेशन हमारा, वो फोर्स कितनी की थी हमारी, डाउनवर्ड फोर्स कितनी थी, एम जी साइन 50 डिग्री। जब हमने इसको एम जी साइन 50 डिग्री पुट करा, ठीक है, और यहाँ पर एम था, एम से एम कट गया, जी साइन 50 डिग्री हमारा एक्सक्लरेशन निकल कर आ गया इस तरीके से, ये रहा एक्सक्लरेशन। ठीक, तो ए की वैल्यू हमारे हमेशा याद रखनी है, जी को आप अगर क्वेश्चन के अंदर गिवन है 9.8 पुट कर सकते हो, अगर बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन चाहिए या मतलब सटीक आंसर चाहिए तो, लेकिन जी को आप 10 भी पुट कर सकते हो, बहुत सारे केसेस के अंदर आपका आंसर सही निकल कर आ जाएगा जी 10 पुट करने पर अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर हमारा क्या निकल कर आया, एक्सक्लेरेशन ए इजिकल टू जी साइन 50 डिग्री 53 डिग्री। ठीक है, तो जी हमारा 10 हो गया, 10 हो गया, साइन 50 डिग्री क्या होता है हमारा, साइन 53 डिग्री होता है हमारा 4/5। ठीक है, तो 4/5 इंटू 10, जब हमने इसको मल्टीप्लाई करा 4/5 इंटू 10, तो ये 2 हो गया हमारा और ये 1 हो गया, 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10,
तो हमारा 4 ऊपर की तरफ निकल कर आ गया। ठीक, जब ऊपर की तरफ क्या आ गया 2, नीचे हमारा 5 से कट गया ये, तो हमारा आंसर निकल कर आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी एक्सक्लेरेशन की यूनिट है। बिल्कुल भी आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, बस मैंने आपको क्या क्या बात बताई है इसके अंदर, हम आने वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल समझ लेते हैं। आपने इंक्लाइनेशन पर एक मास रख दिया, बॉक्स रख दिया, ठीक है, उसको जो फोर्स नीचे की तरफ खींच रही है वो खींच रही है mg sin थीटा से। ठीक, एंगल कितना गिवन था 53 डिग्री। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इस तरीके से पुट कर दिया। फोर्स क्या होता है हमारा, हमसे एक्सलेरेशन पूछ रहे हैं इसके अंदर, फोर्स क्या होता है F इजिकल टू m है, तो एक्सलेरेशन हमारा निकल कर आ जाएगा फोर्स बाय मास। ठीक, अब हमने इसकी वैल्यूज यहाँ पर इस तरीके से पुट कर दी, हमारा आंसर एक्सलेरेशन इस तरीके से निकल कर आ गया 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी एसआई यूनिट रहती है। ठीक, याद रखना अच्छे से, एसआई यूनिट में आप कन्फ्यूजन मत होना, जब काइनेमेटिक्स आएगा मैं अच्छे से समझा दूंगा। तो देखिए गाइस, जैसे कि हमने अभी तक देखा था क्या, 0 से 90 वाली की तो बात कर ली, लेकिन आपको अगर इस तरीके की वैल्यूज देखने को मिले 120, 210, 300, तो आपको क्या करना है बेसिकली, देखो ये ट्रिक याद कर लेना हमेशा के लिए, बहुत अच्छी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ऑल साइन टेन कॉस, या फिर आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ASTC रूल। ठीक है, तो बेसिकली इसमें होता क्या है, जैसे आप 0 से 90 डिग्री पर जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको सब पॉजिटिव देखने को मिलेगा, जैसे साइन, कॉस, टेन, सब कुछ पॉजिटिव होगा। और वहीं आप 90 से 180 डिग्री की तरफ जाओगे तो आपको साइन और उसका उल्टा जैसे कोसेक, वही पॉजिटिव देखने को मिलेगा, बाकी सारे नेगेटिव, जैसे यहाँ पर आपको कॉस नेगेटिव देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर टेन भी नेगेटिव देखने को मिलेगा, लेकिन पॉजिटिव क्या देखने को मिलेगा आपको 90 से 180 डिग्री की तरफ साइन और कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक होता है, वो आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। वहीं अगर आप 180 से 270 डिग्री की तरफ जाते हो, ये 270 डिग्री होता है बेसिकली, ये हमारा 0, 90, 180, 270 और वापस से 360 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो जैसे कि आप 180 से 270 डिग्री की तरफ जाओगे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पर आपको टेन और उसका उल्टा कॉट, ये पॉजिटिव देखने को मिलेगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। जैसे यहाँ पर साइन भी नेगेटिव होगा और यहाँ पर हमारा कॉस भी नेगेटिव होगा। ठीक, बाकी हमारा यहाँ पर क्या क्या पॉजिटिव होगा, टेन और कॉट। वैसे ही अगर आप 270 से 360 डिग्री की तरफ जाओगे तो आपका यहाँ पर क्या पॉजिटिव देखने को मिलेगा, कॉस और उसका उल्टा सेक। यहाँ पर कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो यही रही हमारी ट्रिक, ऐड में सब पॉजिटिव, शुगर में साइन और उसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, और वैसे ही आप इधर की तरफ जाओगे तो टेन में हमारा टेन पॉजिटिव होगा और कॉट पॉजिटिव होगा। वैसे ही 270 से 360 डिग्री में मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और उसका उल्टा सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो क्वेश्चन के साथ समझने की कोशिश करते हैं इसको। सो देखिए गाइज, अब देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ समझा देता हूँ। देखो जैसे आप, ये होती है हमारी 180 डिग्री और 360 डिग्री की लाइन जो हमारी हॉरिजॉन्टल होती है, और ये वर्टिकल होती है हमारी 90 की और 270 डिग्री की। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ याद रखना हमेशा से, जब भी आप हॉरिजॉन्टली कहीं पर जाते हो, जैसे इधर से इधर चले या इधर से इधर चले, इधर से इधर चले या इधर से इधर चले, तो उसमें आपका साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा और टेन का टेन रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। और वहीं अगर आपने जैसे 90 डिग्री से इधर के इधर चले या इधर से इधर चले, या फिर 270 डिग्री में इधर से इधर चले, इधर से इधर चले, तो आपका साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कोट हो जाएगा, कोट का टेन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसके चेंज कर देना है बेसिकली। ठीक है, एंगल्स बदलने पर आपको फंक्शन को यहाँ पर नहीं बदलना और यहाँ पर बदल देना है। किस तरीके से, देखो जैसे कि हम एग्जाम्पल गिवन है साइन 180 माइनस थीटा, तो साइन थीटा हो जाएगा, वो किस तरीके से हो जाएगा, देखो ये रहा, जैसे साइन 180, ये हमारा 180 डिग्री का हो गया एंगल, यहाँ से आपने 180 में से कुछ थीटा माइनस कर दिया। ठीक है, थीटा माइनस कर दिया तो ये हमारे क्वाड्रेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये हमें साइन का साइन ही देखने को मिलेगा। और वहीं दूसरी तरफ बात करें, अगर आप यहाँ से साइन थीटा मतलब वर्टिकल लाइन की बात करें, जैसे यहाँ पर आपने साइन 90 प्लस थीटा कर दिया, तो यहाँ पर साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। वो बात की बात है, यहाँ पर क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होगा कौन सा नेगेटिव होगा उसकी बाद में बात कर लेंगे, बस इस चेंज को याद रखना हमेशा। तो देखिए जैसे हमने यहाँ से साइन 90 प्लस थीटा कर दिया, तो हम इधर की साइड आ गए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा। ठीक, और टेन का कोट हो जाएगा, कोट का टेन हो जाएगा। ठीक है,
अब इसका एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, अब क्वेश्चन के अंदर में क्या गिवन है, बेसिकली साइन 120 गिवन है, ठीक। इसको किस तरीके से लिख सकते हो, साइन 180 माइनस 60 डिग्री, ठीक। साइन 180 माइनस थीटा कर दिया आपने। तो अब जैसे कि आपने 180 डिग्री चले कुछ इस तरीके से, जेर से ये रहा, ठीक है। 180 में से आपने 60 डिग्री को माइनस करा, तो यहाँ पर हमारा साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, ठीक। अब देखिए इसको याद रखना, जो पहले वाला होता है उसी को मानते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर साइन की बात कर रहे थे तो साइन के क्वाड्रेंट की बात करेंगे, ठीक है। जैसे कि हमने इस तरीके से बात की यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑल साइन टेन कॉस, यहाँ पर सारे पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव और कॉसेक पॉजिटिव होगा, और टेन में हमारा टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, ठीक है। बाकी सब नेगेटिव होंगे, ठीक है। और यहाँ पर हमारा ऑल साइन टेन कॉस, यहाँ पर कॉस में कॉस पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे, ठीक। तो हमने बेसिकली यहाँ पर इस क्या चले, यहाँ से हमने 90 में 180 में से कुछ माइनस करा, ठीक है। तो हमने मतलब हॉरिजॉन्टल में से कुछ माइनस करा, तो मतलब साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, तो यहाँ पर साइन का साइन ही रहेगा हमारा। ये तो हमारा कंफर्म हो गया कि साइन का साइन रहेगा। अब देखिए पॉजिटिव नेगेटिव किस तरीके से पता करेंगे, तो यहाँ पर हमारा ऑल साइन मतलब ऐड शुगर टू कॉफ़ी हमने बात करी थी जैसे कि, तो यहाँ पर हमारा साइन पॉजिटिव होगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ तो एक तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर हमारा साइन पॉजिटिव होगा और साइन का साइन ही रहेगा, तो हमारा आंसर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो आपने जैसे कि इसको माइनस करा 180 माइनस 60 डिग्री, तो हमारा थीटा हमारा क्या आ गया, थीटा निकल कर आ गया 60 डिग्री। तो आपने 60 डिग्री माइनस कराया ना, 60 डिग्री आप चल ले हो, तो कुछ इस तरीके से आपने साइन 180 माइनस थीटा इजिकल टू साइन थीटा निकल कर आ गया। और वही हमारा थीटा कितना है 60 डिग्री, तो हमने 60 डिग्री इस तरीके से पुट कर दिया। साइन 60 कितना होता है हमारा, आपको जैसे कि पता ही है, हमने पहले भी बात करी थी। साइन 60 होता है हमारा √3/2, ठीक है। तो हमारा आंसर निकल कर आ गया, साइन निकल कर आ गया हमारा √3/2 पॉजिटिव के अंदर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लोगे। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। फिर से स्टेप देख लीजिए आप पॉज करके, आपको एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी अच्छे से। अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे हमें cos 210 गिवन है, ठीक है। इसका मैं सॉल्यूशन नहीं दिखा रहा, कुछ तो सॉल्व करते हैं पहले, ठीक है। जैसे cos 210 गिवन है, तो cos के अंदर हम किस तरीके से चलेंगे, जैसे cos 180 + 30, ठीक है। तो हमने 180 में 30 ऐड किया, तब जाके हमारा cos 210 बना, ठीक है। अब जैसे कि आप जानते हो, हम 180 में से 210 हमने 180 में से +30 कर दिया, cos 180 + 30, ये रहा 180 + 30 कर दिया। तो अब जैसे कि जानते हो हम मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन से आगे पीछे चल रहे हैं, ठीक। हॉरिजॉन्टल लाइन से अगर आगे पीछे चल रहे हैं तो cos का cos ही रहेगा, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं जैसे कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी, तो यहाँ पर हमारा cos नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हमने थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ आते तो हमारा पॉजिटिव रहता cos, ठीक है। तो जाहिर सी बात है दो चीज़ हमें समझ में आ गई, एक तो हमारा cos का cos रहेगा, क्योंकि हमने 180 में से कुछ थीटा प्लस करा, ठीक है। 180 में से कुछ थीटा प्लस करा, कितना प्लस करा, 30 डिग्री प्लस करा। तो जाहिर सी बात है एक तो हमारा cos नेगेटिव होगा। नेगेटिव क्यों होगा हमारा, क्योंकि हमने थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ आए थे, ठीक। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा ये नेगेटिव होता है cos, क्या पॉजिटिव होता है, जैसे ऑल साइन 10, यहाँ पर 10 या कॉट होता वो पॉजिटिव होता, cos हमारा नेगेटिव होगा, ठीक। यहाँ पर हमारा साइन भी नेगेटिव होता अगर साइन होता, ठीक। तो जैसे कि हम जानते हैं, अब हमने क्या करा, साइन 180 + 30 डिग्री कर दिया, तो हमारा नेगेटिव में आएगा। और दूसरा हमारा इसके अंदर नो चेंज देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा cos 180 + 30 डिग्री माइनस cos 30 डिग्री। क्या निकल कर आया, माइनस cos 30 डिग्री। अब cos 30 डिग्री कितना होता है हमारा √3/2, और नेगेटिव हम इसलिए कर देंगे क्योंकि हम थर्ड क्वाड्रेंट की तरफ आए, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया माइनस का √3/2। सो गाइस देखिए, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन की बात कर रहे हैं हम। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, जैसे कि SHM में, ऑप्टिक्स के अंदर या कुछ एरर वाले चैप्टर्स के अंदर आपको कुछ इस तरीके से एंगल देखने को मिलेंगे जो लगभग 5 डिग्री से कम होंगे। अब इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, एक शॉर्टकट लगाना होता है। किस तरीके से, जैसे कि आपको साइन थीटा को थीटा मान लेना है, टेन थीटा को भी थीटा मान लेना है, और कॉस थीटा को 1 मान लेना है। याद रखना अच्छे से, साइन थीटा को आपने थीटा माना, टेन थीटा को थीटा माना, और कॉस थीटा को आपने 1 मान लिया। बहुत अच्छे से याद रखना जब भी आपको 5 डिग्री या उससे कम एंगल देखने को मिले। तो आइए क्वेश्चन किस तरीके से आता है इसके ऊपर भी देख लेते हैं। और एक चीज़ और याद रखें आपको,
बेसिकली क्या चीज़ याद रखनी है आपको कि थीटा आपका रेडियन में होना चाहिए। आप उसका आंसर रेडियन के अंदर निकाल लो, तभी आप अप्रोक्सीमेशन एंगल का यूज़ कर सकते हो। किस तरीके से, जैसे कि आपको डिग्री में गिवन है, आप उसको रेडियन में निकालो। किस तरीके से, पाई बाय 180 डिग्री से, जैसे कि हमने अभी पीछे बात करी थी। इस तरीके से आपकी रेडियन में वैल्यू आनी चाहिए। तो देखते हैं आप किस तरीके से करते हैं इसको। जैसे कि हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है, क्वेश्चन के अंदर में गिवन है साइन 2 डिग्री निकालना है, ठीक है। तो आप इसका 2 डिग्री का 2 मत करना कभी भी, इस तरीके से सॉल्व करना है इसको। किस तरीके से, जैसे कि आप जानते हो जब भी आप डिग्री से रेडियन की तरफ जाते हो, आप इस तरीके से करते हो उसको 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। तो आप डिग्री से रेडियन की तरफ जा रहे हो तो पाई बाय 180 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो हमें कितना गिवन था, एंगल 2 डिग्री। अभी फिलहाल साइन को भूल जाओ, बाद में इसकी बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि आपका थीटा क्या था, 2 डिग्री था, तो आपने 2 डिग्री का पुट कर दिया, इसको आपने रेडियन में निकाल लिया कुछ इस तरीके से। तो आपका निकल कर आया पाई बाय 90 रेडियन, ठीक। आपका ये निकल कर आ गया। उसके बाद में अब देखो साइन 2 डिग्री का क्या आ गया हमारा निकल कर, साइन पाई बाय 90, ठीक। अब जैसे कि आप जानते हो साइन थीटा हमारा थीटा बन जाता है, सीधा सीधा थीटा बन गया। साइन हमारे यहाँ से साइन हट गया, ठीक है। हमारे यहाँ से साइन हट गया तो आप साइन हटा दो, साइन पाई बाय 90 निकल कर आपका आंसर आ गया। इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप इसको देख सकते हो, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। किस तरीके से हमने करा, पहले हमने साइन 2 डिग्री गिवन था, हमें जैसे कि पता है ये हमारा 5 डिग्री से कम या उसके इक्वल है, ठीक है, मतलब कम ही है। बेसिकली ये रूल हम अप्लाई करते हैं, 5 डिग्री तक भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि हमें साइन 2 डिग्री गिवन था, ठीक है। तो पहले तो आपको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना कुछ इस तरीके से, जैसे कि हमने पिछली बार भी करा था, इस तरीके से कर लिया आपने कन्वर्ट। उसके बाद में आपको साइन को हटा देना है, क्योंकि हमारा साइन थीटा थीटा के इक्वल होता है रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर निकल कर आ गया पाई बाय 90। सो देखिए गाइस, अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 4 डिग्री अपॉन टेन 2 डिग्री। तो इस तरीके का हमें वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है ये 5 डिग्री से कम है, मतलब 5 डिग्री के इक्वल भी होता तब भी काम करता। तो 5 डिग्री से जब एंगल कम है तो इसको आपको साइन थीटा को थीटा पुट कर देना है इस तरीके से। साइन थीटा हमारा थीटा हो गया और टेन थीटा भी हमारा थीटा हो गया। और वहीं अगर ये कॉस होता तो इसको हम सीधा सीधा 1 कर देते हैं, ठीक है। साइन थीटा थीटा, टेन थीटा थीटा, ठीक है। इसकी जगह हम थीटा पुट कर देंगे। तो 4 डिग्री पे खेलेंगे कुछ इस तरीके से। तो 4 डिग्री को हम जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 180 से कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल कर आ गया 4 पाई बाय 180। ये आ गया हमारा 2 पाई बाय 180, ठीक। जब आप इसको इस तरीके से पुट कर दोगे, जैसे कि हमें रेशियो के अंदर गिवन है, हमें साइन 4 डिग्री की कितनी वैल्यू निकल कर आई 4 बाई 180, और हमारी टेन 2 डिग्री की कितनी निकल कर आई 2 पाई बाई 180, ठीक। जब आप इसको इस तरीके से डिवाइड कर दोगे, इस तरीके से डिवाइड करने के बाद आपका आंसर निकल कर आएगा 4 पाई बाई 2 पाई, ठीक। 4 पाई बाई 2 पाई, तो ये हमारा आंसर निकल कर आ गया 2। आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। बस इसके अंदर हमने क्या रूल अप्लाई करा, हम 180 डिग्री इजिकल टू पाई रेडियन। तो हम जब रेडियन की तरफ जाते हैं तो इसको इधर की तरफ लेके चले जाओगे। अगर हम रेडियन से डिग्री की तरफ जाते तो पाई इधर की तरफ आ जाता डिवीजन में। इस तरीके से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। मतलब पाई बाई 180 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। थीटा को हमने थीटा मान लिया था, साइन थीटा को हमने थीटा मान लिया था, सिंपल सा, मतलब साइन हट गया था यहाँ से, खाली हमने थीटा ही माना था, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर निकल कर आ गया। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा। तो गाइज यही होता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री वाला पोर्शन कंप्लीट। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन के अंदर जाना है, देन आपको नोट्स डाउनलोड कर लेने हैं, डीपीपी डाउनलोड कर लेनी है, उसको एक बार खुद से सॉल्व करना, देन उसका सॉल्यूशन देखिएगा जो कि वो भी अपलोड हो चुका है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, ऑल द बेस्ट।